मेष राशि के लोग कुशल नेतृत्व क्षमता से भरपूर होते हैं। अप्रैल का महीना इन संबंधित क्षेत्रों में उन्नति लाने वाला है। आपकी राशि में सूर्य का गोचर आपको एक विचारशील निर्णय लेने के गुणों को विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होने में मदद करेगा। शनि और बृहस्पति ग्रह आपके 10वें घर में रहेंगे और इससे आपके काम में सकारात्मकता आएगी। आपको अपने करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। दूसरे भाव में मंगल राहु का अंगारक दोष आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखने के लिए चेतावनी दे रहा है। दूसरों से सावधानी से बात करें और घर और कार्यस्थलों पर हर चीज का ध्यान रखें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और इससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनी रहेगी। 11वें घर में बृहस्पति का गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। भाग्य की प्रबलता आपको अपने काम में प्रगति करने में मदद करेगी। विदेशी स्रोतों से लाभ की प्रबल संभावनाएं रहेंगी और आपको व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। आप आध्यात्मिक विचार रखेंगे और यदि आप एक शोधकर्ता हैं, तो आपको इस महीने सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक माह रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपके साहस और संचार पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इस महीने आप अपनी सारी लड़ाई जीतने में सफल रहेंगे। हालांकि आपको अपने कार्यों के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका जुनून आपको बहुत बोल्ड बना सकता है, जिससे कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। काम पर आप मान्यता प्राप्त करने और कुछ पेशेवर उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह आपको बहुत लाभ देंगे और आपके करियर की रक्षा करेंगे। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प धन का एक बड़ा प्रवाह लाएंगे और इस महीने आपका भाषण मधुर होगा और आपको कुछ बहुत ही अच्छी सुख सुविधाएं मिलेंगी और कुल मिलाकर एक अच्छा महीना होगा। जब तक आप ठीक से खाएं और अच्छा आराम करें तब तक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। छात्रों के लिए भी अच्छा महीना होगा। मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस महीने कुछ महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करने जा रहे हैं और उसी के कारण आपके करियर में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होंगी। महीने की शुरुआत में शनि और बृहस्पति 10वें घर में होंगे और वही ग्रह आपकी नौकरी हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। इस समय के दौरान आपको काम में अपनी क्षमता साबित करने की आवश्यकता है। 6 अप्रैल को बृहस्पति का पारगमन आपके 11वें घर में होगा और इसके कारण आप अपने वरिष्ठों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएंगे और उनका विश्वास जीतेंगे। इसके साथ आपके लिए अपनी नौकरियों में प्रगति की प्रबल संभावनाएं होंगी। 14 अप्रैल को सूर्य आपकी राशि में गोचर करेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपका सम्मान बढ़ेगा और इस दौरान कार्यस्थल पर पदोन्नति मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। महीने की शुरुआत उन लोगों के लिए थोड़ी कमजोर होने वाली है जो 7वें घर के स्वामी शुक्र के रूप में व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्हें 12वें घर में सूर्य और बुध के साथ रखा गया है और शनि का पहलू उसी पर है, यानी 12वां घर। आपको विदेशी स्रोतों से व्यापार में कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि 10 अप्रैल के बाद शुक्र आपकी राशि में गोचर करने जा रहा है और यह उस स्थान से 7वें घर को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। इस कारण से आपकी व्यावसायिक गतिविधियों में सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आप अपने काम का आनंद लेंगे। साथ ही यह आपको अच्छे परिणाम लाने में सहायक होगा और महिलाओं के समर्थन से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। आप महीने के उत्तरार्ध में अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का चालाकी से विस्तार करेंगे। यह महीना आपके लिए पेशेवर के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से भी काफी अच्छा रहेगा। आप अपने संचार कौशल और कड़ी मेहनत के लिए वरिष्ठों द्वारा पहचाने जा सकते हैं, लेकिन आपकी बोल्डनेस काम में कुछ मुद्दों का कारण बन सकती है, इसलिए सावधानी से चलें। काम इस पूरे महीने आपको बहुत अच्छे लाभ दिला सकता है। अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रह आपको इस महीने पहचान दिला सकते हैं।
लेकिन अपरिपक्व भाषण के माध्यम से आपकी छवि को बर्बाद न करने के लिए देखभाल की आवश्यकता है। पार्टनरशिप व्यवसाय आपको अब सफलता देने की बहुत संभावना है, लेकिन आपको किसी नए व्यवसाय की पेशकश या कदम उठाने से पहले सावधान रहना चाहिए। ऐसे जोखिम हो सकते हैं जो आप लेंगे जो आपको कुछ सफलता के साथ साथ कुछ परेशानी भी दे सकते हैं। यदि आप अपने धैर्य पर नियंत्रण खो देते हैं और अपने व्यावसायिक भागीदारों को अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो मुसीबत आ सकती है। ग्रह आपके लिए कुछ विदेशी व्यापार सौदे और लाभ ला सकते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी होंगे। सावधानी से चलना। आप इस महीने समर्पण और प्रेरणा के साथ काम करेंगे और आप बहुत मेहनत करेंगे। आप इस महीने अपने बॉस और सहकर्मियों द्वारा पहचाने जा सकते हैं। अपने प्रयासों को आत्मविश्वास से जारी रखें और यह आपको अच्छी तरह से काम करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस महीने आपको नाम और प्रसिद्धि मिलेगी। कार्य यात्रा आपके लिए कोई खुशखबरी लेकर आ सकती है। छात्रों के लिए अच्छा समय होगा। वे निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और जोखिम उठाने वाले होंगे, जो उनकी शैक्षिक गतिविधियों में बहुत मदद करेगा। वे शिक्षा में सफलता के साथ साथ विदेश यात्राएं करने वाले ग्रहों के अनुकूल स्थान से लाभान्वित होंगे, इसलिए अब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। इस महीने आप बहुत मेहनत कर सकते हैं। आपकी निर्धारित कार्रवाई से प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि यह आपको बोल्ड बना देगा। ईश्वर से प्रार्थना करना आपके लिए भाग्यशाली होगा। महीने की शुरुआत आपकी आर्थिक दृष्टि से बेहद कमजोर रहने वाली है। आपके 12वें घर में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति और उस पर शनि 12वें घर का पहलू अप्रत्याशित रूप से खर्चों में वृद्धि करेगा और आपको आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दूसरे घर में राहु और मंगल की उपस्थिति आपके लिए परेशानी पैदा कर सकती है, लेकिन आपको धैर्य और सोच समझकर बनाने की आवश्यकता है। आपके 12वें घर में 3 ग्रहों यानी बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति 16 अप्रैल को आपकी राशि में प्रवेश करेगी। इस कारण से खर्च कम हो सकता है और बृहस्पति ग्रह पहले से ही 11वें घर में प्रवेश करेगा। इससे न केवल आपकी आय बढ़ेगी, बल्कि आपके खर्चों में भी कमी आएगी। इसके ठीक बाद आपके वित्तीय स्थान बेहतर होने लगेंगे। व्यापार की दृष्टि से यह महीना लाभकारी रहने वाला है और आपका मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए आपको महीने की शुरुआत में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि समय के साथ चीजें धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। इस महीने आप घर और काम पर एक अच्छे वित्तीय नेता बन सकते हैं, और भले ही आप अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हों, यह आपकी रचनात्मकता और बुद्धि के माध्यम से आपको लाभ भी देता है। पैसों के मामलों और नौकरी के मोर्चे पर कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये बदलाव आपको फायदा भी पहुंचा सकते हैं। आपको काम में अभी पदोन्नति मिल सकती है। आप व्यवसाय और जीवनसाथी के माध्यम से अपने वित्त में वृद्धि कर पाएंगे। यह आपके लिए वित्तीय रूप से सुधार ला सकता है और आप अपने ऋण का भुगतान भी कर सकते हैं। ग्रहों की स्थिति आपको समृद्ध और शानदार बना देगी। आप अपने जीवन में वित्तीय तनाव को भूल जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। प्रभावित 12वें और दूसरे घर के कारण आपको अपने भोजन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको बुखार, त्वचा विकार, दांत दर्द आदि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको ऐसी बीमारियों से प्रभावित होने के लिए पहले से सावधानी बरतनी चाहिए। खाने में मसालों से बचें और फिट रहने के लिए अधिक मात्रा में तरल चीजें लें। इसके अलावा रोजाना सुबह की सैर करें, क्योंकि यह आपको स्वस्थ रहने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य इस पूरे महीने ठीक रहेगा और आप धन्य और प्रसन्न महसूस करेंगे, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। फिर भी अपने आहार पर ध्यान दें और रोजाना कुछ शारीरिक व्यायाम भी करें। यह आपको फिट रहने और अच्छे स्वास्थ्य में मदद कर सकता है।
ग्रह आपको पहले से अधिक मजबूत बनाएंगे, लेकिन काम के तनाव के कारण उच्च बीपी और सिरदर्द भी दे सकते हैं। आपको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस महीने में ग्रहों की आंख से संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम की दृष्टि से माह की शुरुआत औसत रहने वाली है। यह संभव हो सकता है कि आपका प्रेमी कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए शहर से बाहर रह सकता है और इसलिए आपकी बातचीत नहीं हो सकती है। 6 अप्रैल को पंचम भाव पर बृहस्पति के पहलू से रिश्ते में खुशहाली आएगी और प्रेम जीवन उन्नति और फले फूलेगा। कुछ नरम भावनाएं प्रेमियों को करीब लाएंगी और आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। 10 अप्रैल को आपकी राशि में शुक्र के गोचर से प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और प्रेमियों के बीच आकर्षण भी समान रूप से बढ़ेगा। शुक्र का यह गोचर विवाहित जातकों के लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। शुक्र का पहलू आपके 7वें घर पर होगा और इसके कारण दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भावना बढ़ेगी और दंपति एक दूसरे के करीब आएंगे और उनकी समझ बेहतर बनेगी। 11वें घर में बृहस्पति का गोचर और 6 अप्रैल को 7वें घर में इसका पहलू विवाहित जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। आप अपने प्रेमी के साथ हर बात पर चर्चा करेंगे और आपका भरोसा बढ़ेगा। जो प्रेमी संतान का आशीर्वाद चाहते हैं, उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। आपकी वाणी पर ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव के कारण अब लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप रोमांटिक और मधुर रहेंगे और अपने प्रेमी या जीवनसाथी को प्रभावित करेंगे। आप आराम का आनंद लेने में व्यस्त हो सकते हैं और आपको अपने साथी, जीवनसाथी या प्रेमी के प्रति थोड़ा अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप अपने साथी पर बहुत पैसा खर्च करेंगे। आप दोस्तों के साथ अपने संबंधों में सुधार कर सकते हैं और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं। आप अपने आप को आकर्षक और विपरीत लिंग के लिए मजबूर कर सकते हैं। आप कला और संगीत का आनंद लेंगे और कलात्मक और बौद्धिक गतिविधियों में अपने साथी के साथ समय बिताएं। अप्रैल महीने की शुरुआत में दूसरे घर में राहु और मंगल की उपस्थिति परिवार में झगड़े और असहमति का संकेत दे रही है और परिवार के सदस्यों के बीच कुछ नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं। तीसरे घर में मंगल का गोचर 14 अप्रैल से चीजों को बेहतर बना देगा और मतभेद कुछ स्तर तक डूब जाएंगे। इस समय के दौरान आप अपने प्रयासों से परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने भाइयों के विषय में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 4वें घर पर बृहस्पति और शनि का पहलू बड़ों के बीच समझ रखने और परिवार में शांति लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। जब बृहस्पति ग्रह 11वें घर में गोचर करेगा, तब शनि का केवल पहलू आपके 4वें घर पर होगा। इसके कारण आपको पारिवारिक जीवन में निराशा का सामना करना पड़ सकता है और आप परिवार के सदस्यों के भीतर कम बोल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में राशि चक्र के लोग परिवार में चीजों को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और स्थिति में सुधार होगा। इस महीने आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।